हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 1 का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और उसके कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको एक्सरसाइज 3.1 3.2 में यूज होने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 3। चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग इन शॉर्ट एपीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीपी। ठीक है, तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक सीक्वेंस लिया 2 4 6 8 10 12 समथिंग लाइक दैट। मैंने ये सीक्वेंस लिया। अभी आपको ये बोलना है कि ये सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो कोई भी सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, आप तो कैसे बताओगे? देखो यहाँ पर सबसे पहला आपका जो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म T1। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं T1। इसको हम बोलते हैं सेकेंड टर्म T2। सेकेंड टर्म बोलते हैं T2, जो क्या है 4 है। T मींस टर्म, TERM टर्म। ठीक है, ये आपका क्या है? थर्ड टर्म। क्या है? थर्ड टर्म। ये क्या है आपका? फोर्थ टर्म। क्या है? फोर्थ टर्म। फिर क्या आएगा आपका? फिफ्थ टर्म D, लाइक दैट। सिक्स टर्म, सेवन टर्म, जो भी देगा। ठीक है, ये सब आपके क्या टर्म? फर्स्ट टर्म क्या है? T1, सेकंड टर्म क्या है? T2, थर्ड टर्म क्या है? T3, फोर्थ टर्म क्या है? T4, फिफ्थ टर्म क्या है? T5। क्लियर? तो मुझे ये बताना है कि गिवन सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। उसके लिए आपको निकालना होगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D मींस कॉमन डिफरेंस। क्या? कॉमन डिफरेंस। जो आपका डिफरेंस है वो कॉमन है कि नहीं, सेम है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपको सबका क्या निकालना होगा? D निकालना होगा। क्या निकालना होगा? D। सर D कैसे निकालेंगे? D का फॉर्मूला है T2 माइनस T1। नॉट ओनली T2 माइनस T1, जो आपका टर्म होगा ना, उसको उसके पिछले वाले टर्म से आपको सिर्फ माइनस करना है। क्या बोला मैंने? जो आपका गिवन टर्म होगा उस टर्म को उसके पिछले वाले टर्म से माइनस करना है। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, और चेक करना है कि सबका डिफरेंस आपका सेम आया क्या। अगर डिफरेंस सेम आता है तो आपका गिवन सीक्वेंस क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? T2 माइनस T1 करेंगे, 4 माइनस 2 कितना है? 2 आया D इसका। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस T3 माइनस T2। बताया ना, जो टर्म होगा उसके पिछले वाले टर्म से माइनस करना है हम लोग को। तो क्या होगा यहाँ पर? 6 माइनस 4 कितना आ गया? 2 आ गया। फिर यहाँ पे भी D निकालेंगे। क्या आएगा? T4 माइनस T3। T4 कितना दिया है? 8 दिया है। माइनस 10 कितना आएगा? -2। सॉरी फॉर दैट, मैं T4 दिया। T3 क्या दिया आपको? 6 दिया। कितना आएगा? 2। फिर D आ गया। फिर क्या दिया आपको? D कितना दिया है? T5 माइनस T4। T5 कितना है? 10। ये कितना है? 8। कितना आ गया? D आ गया। तो देखो सबका D आपको कितना है? सेम आया ना। हेंस हम बोल सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस 2 4 6 से 10 12 आर इन एपी, मतलब ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हम लोग को ऐसे ही फाइंड करना है कि अगर आपको बोल दिया ना कि गिवन सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। अगर D की वैल्यू सेम आती है तभी आपका क्या होगा? गिवन सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सर कितना D फाइंड करना है? मोस्ट ऑफ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर कितना D फाइंड करना होता है। मेरा कहना यही है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना आपको सीक्वेंस दिया, जितना नंबर आपको दिया है T1 T2 T3 T4 T5 T6, आप ट्राई करो सभी का D निकालने का, सभी का। मैं T6 पर एक्चुअली इतना आपको गिवन नहीं होता है, इतना गिवन नहीं होगा आपको। गिवन मोस्ट ऑफ 5 तक होगा, 4 तक होगा, T4 तक मैक्सिमम दिया जाएगा, T4 तक T5 तक मैक्सिमम इतना ही दिया जाएगा। आपको सभी का डिफरेंस निकालना है, एक का भी मत छोड़ना। मैं ये बोलूंगा जब चेक करने की बात करेगा तब, हाँ, जब बोल देगा ना कि आपका सीक्वेंस एपी है तब खाली एक ही D निकालो।
पर लेकिन जब बोल देगा ना कि गिवन सीक्वेंस एपी है कि नहीं है, तो आप खाली एक का निकाल दिए T2 माइनस T1, दूसरे का भी निकाल दिए T3 माइनस T2, और दो निकाल के बोल दोगे एपी है। क्या पता हो सके कि आपको आगे वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिला, क्या पता हो सके आपको आगे वाले डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस नहीं मिला। तो इसलिए बिना रिस्क लिए मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग कि जितने टर्म आपको दे देंगे ना, सभी टर्म का आप कॉमन डिफरेंस निकाल देना, फिर आप जाके अपने कंक्लूजन पे आना, रिजल्ट पे आना कि आपका गिवन सीक्वेंस क्या एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एपी क्या होता है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या 3.1 क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग 3.1 थर्ड चैप्टर का। एक मिनट, एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका फर्स्ट टर्म होता है ना T1, इस T1 को हम लोग ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। ठीक है, ए भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बता दूंगा मैं। ये आपका T1 था, T2 T3 था, तो आप समझ गए। तो हम इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग 3.1। चलो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में क्या दिया आपको, देखो बोल दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी। मैंने आपको अभी बताया कि एपी के लिए क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब वही कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करके पता करना होता है कि हमारा एपी है कि नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको 2, 4, 6, 8 ये आपको एग्जांपल देते वक्त ही मैंने बता दिया है। मैंने कितना, मैं 10, 12 तक लिया था, T5 तक लिया था, यहाँ पे आपको T1, T2, T3 खाली 8 तक ही दिया है। तो सेम टू सेम जो आपको एग्जांपल मैंने कराया है ना, वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, वैसे सॉल्व करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1 की 2 पे 1 का 2 क्या दिया आपको, 2 दिया है, 5/2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 7/3 दिया है, लाइक दैट। मैंने आपको बताया ना कि जो आपको सीक्वेंस होगा वो कितना दिया होगा, हार्डली T3, T4, T5 तक ही गिवन होगा, उसके ऊपर देगा ही नहीं। ठीक है, यहां लेन देन नहीं करेगा। तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। मैं बताया जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है, T1 होता है। सेकंड वाला जो होता है वो क्या होता है, T2 होता है 5/2। थर्ड वाला जो होता है आपका T3 होता है, थर्ड टर्म। फोर्थ वाला जो होता है आपका फोर्थ टर्म होता है 7/3 ना, 7/3 गिवन है। ओके, ये सब होता है। देन हमें क्या फाइंड करना है, इसका d फाइंड करना है, मतलब पता करना है कि एपी है कि नहीं। तो d फाइंड करेंगे ना हम, तो d इज इक्वल टू क्या होगा, सबका निकालना पड़ेगा T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारा 5/2 माइनस T1 क्या है हमारा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/2 दैट इज 1/2। d कितना आ गया 1/2 आ गया फर्स्ट वाले में, T2 माइनस T1 वाले में। फिर हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट d। दूसरा d क्या होगा, T3 माइनस T2। T2 माइनस T1 हो गया, ये वाला हो गया। अब ये करेंगे T3 माइनस T2। T3 क्या गिवन है हमें, 3 गिवन है, तो 3 आएगा। 3 माइनस 5/2। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 3 2 जा 6 माइनस 5/2 दैट इज 1/2। ये भी आपका d आ गया। फिर नेक्स्ट एक और d बचा है, कौन सा, T4 माइनस T3। अब देखो बच्चे दो निकाल के बोल देते कि अरिथमेटिक, ये क्या हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब एपी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि दो निकालो खाली, मैं ये बोलूंगा कि जितना आपको दिया है ना टर्म, उस सारे टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालो आप प्लीज बच्चों। इससे क्या होगा कि हो सके स्टार्टिंग का सेम आए, आगे वाला सेम नहीं आया, तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऐसा हुआ भी था एक दो केसेस में, ठीक है, आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ऐसा गलती मत करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, T4 माइनस T3 करेंगे हम लोग अभी, T4 माइनस T3। T4 कितना गिवन है 7/3। T3 कितना गिवन है हमें 3 गिवन है, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 अपॉन 3 1 जा 3। ये गिवन है ना, यस। नाउ देयरफॉर d कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/3। कितना आ जाएगा 1/3 आएगा। अरे देखो मैंने देख के बोल भी दिया तुमको कि d यहाँ पे क्या है 1/2 आया यहाँ पे क्या है 1/2 आया, बट यहाँ पे d क्या आया 1/3 आया, सेम नहीं है। कितने बच्चे गलती कर देते, ये दो निकाल के खाली d, क्या आगे का भी सेम आएगा सोच के बोल देते कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।
बट यहाँ पे डी सेम आया क्या? नहीं आया। फर्स्ट में आया था, फर्स्ट और सेकंड केस में आया, पर थर्ड केस में नहीं आया। तो हम यहाँ बोलेंगे therefore common difference that is D are not same, therefore given sequence, जो सीक्वेंस हमें गिवन है, कौन सा सीक्वेंस? 2 5/2 3 7/3 लाइक दैट इज नॉट AP, वो AP नहीं है। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, therefore given sequence 2 5/2 3 7/3 आर नॉट AP। ओके, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है हर एक सम्स को, ठीक है ना? तो आपको लिख लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर भी बढ़ेंगे। लिख लो आप क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे दिया है, ये आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा? ये आपका फर्स्ट वाला T1 होगा -10, ये क्या होगा? T2 -6, ये क्या होगा? T3 -2, ये क्या होगा? T4 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अभी क्या पता करना है मुझे? AP है कि नहीं पता करना है ना, तो मैं D निकालूंगा। D = क्या होगा? T2 - T1 ना, T2 को T1 से पहले माइनस करूंगा तो क्या होगा? देखो -6 -10, ये माइनस T2 की वैल्यू क्या है? -6, तो -6 लिखा है, माइनस फॉर्मूला वाला। T1 क्या है? -10, ठीक है? -6 -+10, ठीक है? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो आएगा +4। D क्या आ गया? +4। नेक्स्ट D फाइंड करेंगे हम लोग। D = क्या होगा? T3 - T2, T3 में से T2 को माइनस करेंगे। T3 क्या है? -2 माइनस T2 क्या है? -6। देखो T2 क्या है? -6, तो क्या होगा? -2 + 6, D आ गया। therefore D क्या आ गया आपका? +4। क्या आ गया? +4। और D निकालेंगे, T4 तक दिया है ना, 4 तक निकालेंगे हम लोग, सभी D निकालेंगे। D जो क्या पता है, जो देख के बोल दिया तुमने AP है, आगे वैसे नहीं आया तो इसलिए सब D निकालेंगे हम लोग। T4 - T3, T4 क्या है आपका? 2 माइनस T3 क्या है? -2 ना, T3 क्या है? -2, तो क्या होगा? 2 - दैट इज 4। D कितना आ गया? 4। तो therefore आ गया सेम सबका, therefore common difference D are same, therefore given sequence, what sequence? -10 -6 -2 2 are in AP, वो क्या हमारा? AP है। The given sequence -10 -6 -2 into is AP, ठीक है? ये हमारा क्या है? AP। समझ गए? ऐसे आपको सारे सम्स करने हैं, ठीक है? लिख लो आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये गिवन है, तो इसने भी बोला कि AP है कि नहीं है ना, तो सॉल्यूशन ये आपका क्या है? T1 0.3, ये आपका क्या है? T2 0.33, ये आपका क्या है? T3 0.333। ओके, आपको तीन ही टर्म दिया है तो बहुत अच्छी बात है। खाली 2 D निकालना होगा, तो D = T2 - T1। T2 क्या गिवन है? 0.33 माइनस T1 क्या गिवन है? 0.3, ठीक है? अब माइनस करेंगे इसको, तो 0.33 माइनस करना आना चाहिए। बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं माइनस करने में, ये वाले टर्म में पॉइंट के नीचे पॉइंट ये हमेशा भूल जाते हैं, तो 0.3, ठीक है? अब 3 में से 0 गया तो 3 आएगा, 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ क्या आएगा? 0 आया। आंसर क्या? 0.03, ये आपका डी का आंसर है। एक और डी बाकी है हमारा, क्या? T3 वाला, तो एक और डी निकालेंगे हम लोग। T3 - T2, T3 क्या गिवन है हमें? 0.333 माइनस, किसको माइनस करना है? 0.33 को माइनस करना है। तो माइनस करने पे क्या होगा? फिर देख लो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते रहो 0.333 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 033, यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, 0.0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, माइनस करेंगे ना,
तो क्या आएगा आंसर हमारा 0.003 आएगा। क्या आएगा 3। रब कर दो इसको, ठीक है। तो देखो क्या आंसर आया। अभी ये डी अलग है, ये डी अलग है, बच्चे ध्यान नहीं देते और वही डी लिख देते गाय गाय में, माइनस नहीं कर पाते ना, आप क्या करते वही डी लिख देते थे। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों डी अलग है। यहाँ पे देखो 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद डेसिमल है। तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे, द गिवन देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस डी आर नॉट सेम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। आप उसको लिखोगे देयरफॉर कॉमन difference that is D is not same, therefore given sequence क्या हमारा 0.3 0.33 0.333 ना is not AP, वो AP नहीं है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 में आपको दिया गया ये चीज, आपको इसको सॉल्व करना है। t1 का आ गया 0, t2 आ गया -4, t3 आ गया -8, t4 आ गया -2 है। आपको सबका d निकालना है। d कैसे निकालोगे, देखो d कैसे निकालोगे, सेम टू सेम d इज इक्वल टू क्या होगा t2 - t1, t2 क्या गिवन है -4 0 दैट इज -4, ये आपका फर्स्ट d आ गया। सेकंड d होगा t3 - t2, t3 क्या गिवन है आपको -8 -4, कितना आएगा यहाँ पर आपका -8 + 4 दैट इज -4, ये भी आपका d आ गया। प्लस माइनस क्या होता है माइनस का, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे एक और d निकालेंगे हम लोग, क्योंकि आपको क्या होगा t2 भी हो गया, t3 भी हो गया, t4 बाकी है ना, तो क्या होगा t4 - t3, t4 क्या गिवन है आपको -12 -t3 क्या गिवन है आपको -8 तो होगा -12 + 8 दैट इज -4। तो d आपका क्या आ गया सेम आया। तो देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, वो आपको लिख देना, बाबा लिखूंगा नहीं इसको मैं, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी वीडियो में लिख के दिया होगा इसके पिछले वाले में, तो आप उसको चाहो तो लिख देना। क्या बोलोगे, therefore the common difference are same, देखो -4 -4 है, therefore given sequence 0 -4 -12 is in AP, ठीक है। सेम टू सेम लिख लेना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या गिवन है देख लो। 6 पे गिवन है -1/5, फिर -1/5 दैट इज -1/5, ये गिवन है आपको। तो आपका t1 क्या होगा यहाँ पर -1/5, t2 क्या होगा -1/5, t3 क्या होगा -1/5 ना, 3 दिया है ना। तो आपका d क्या होगा यहाँ पर, d होगा t2 - t1, t2 का गिवन है आपको -1/5 -1/5, क्लियर। तो क्या होगा -1/5 + 1/5, देखो 1/5 क्या है माइनस और प्लस 0 हो जाएगा ना डायरेक्टली, d आपका 0 आ गया, क्योंकि ये प्लस में था माइनस में था, कैंसिल, आंसर आया 0। तो वैसे आपको नेक्स्ट d भी मिल जाएगा। नेक्स्ट d कैसे निकालोगे, सेम t3 - t2, t3 क्या था -1/5 -1/5 + 1/5 कितना आ गया 0, ये d भी कितना आ गया आपका 0 आ गया, क्लियर। तो आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तब यहाँ पे क्या बोलोगे, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन एपी, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में क्या है आपको ए गिवन है, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है, एपी निकालना है, ठीक है ना, एपी निकालना है। तो पहला t1 क्या गिवन है 3, t2 क्या गिवन है 3 + √2, t3 क्या गिवन है आपको, t3 गिवन है 3 + 2 √2, ठीक है। t4 क्या गिवन है, t4 3 + 3 √2। क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस d निकालोगे। d क्या होगा t2 - t1, t2 क्या है 3 + √2 -t1 क्या है 3 है। देखो ये प्लस है माइनस है, क्या है ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, 3 × 3 क्या 0, तो आएगा √2 बचेगा,
ठीक है, देखो ना प्लस माइनस कैंसिल, √2 बचा। फिर क्या निकाला हमको, नेक्स्ट डी निकालेंगे। डी का क्या है आंसर, -2 आया, √2 आया। फिर क्या निकालेंगे, t3 माइनस t2। t3 क्या गिवन है, देखो ये गिवन t3 क्या गिवन है, 3 + 2 √2 माइनस t2 क्या गिवन है, t2 3 + √2 ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं, क्योंकि ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। नाउ ये हो गया आपका 3 + 2 √2 माइनस से मल्टीप्लाई, तो अंदर का साइन चेंज होता है। तो देखो ये +3 -3 कैंसिल, 2 √2 में से 1 √2 गया, तो क्या आएगा, ओनली √2 आएगा। ठीक है ना, देखो ये 2 √2 था 2, और यहाँ पे क्या था 1 √2। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1, 2 में से 1 गया तो 1 √2 बचेगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो कितना आ गया 1 √2, 1 कॉमन लिखते नहीं है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी ना एक और डी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि t3 और t2 हो गया, t4 तक गिवन है, तो एक और डी निकालना होगा, t4 माइनस t3। t4 क्या है हमारा, ये गिवन है, ये क्या है हमारा 3 + 3 √2 एक ब्रैकेट, t3 क्या है हमारा, t3 e गिवन है, ये ना t3 क्या होगा 3 + 2 √2, दैट इज 3 + 3 √2, माइनस का मल्टीप्लाई तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस कैंसल, 3 √2 में से 2 √2 गया तो क्या आएगा, खाली √2 आएगा। ये आपका डी है। तो देखो सबका डी सेम आ गया, तो आप क्या बोलोगे, हियर द कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन एपी। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो एकदम नॉर्मल माइनस करने वाला है, वो आई होप कि आप लोग कर ही लोगे। ये सब मैंने इसलिए कराया कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि बच्चे गलती करेंगे, इसलिए मैंने कराया। और क्वेश्चन नंबर 8 में आई होप कि आप कर ही लोगे कि डायरेक्ट माइनस करना है, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।